प्रारंभिक विकास अर्ली डेवलपमेंट ऑल्सो कॉल्ड प्रीक्लिनिकल ट्रायल। एक दवा के पहचान या डिजाइन के बाद प्रयोगशाला पशु में अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक विकास इस बारे में जानकारी एकत्र करता है कि दवा कैसे काम करती है, यह कितनी प्रभावी ढंग से काम करती है और यह कौन से साइड इफेक्ट पैदा करती है। कई दवाओं को इस स्तर पर अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि वे या तो अप्रभावी या बहुत जहरीले पाए जाते हैं। यदि प्रारंभिक विकास के बाद कोई दवा आशाजनक लगती है तो ड्रग डेवलपर मानव में परीक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को आवेदन कर सकता है। यदि आवेदन को मंजूरी दी जाती है तो दवा को इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग स्टेटस के रूप में सम्मानित किया जाता है और क्लिनिकल ट्रायल शुरू होता है। क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। प्रथम चरण। पहला चरण लोगों में दवा की सेफ्टी और टॉक्सिसिटी का मूल्यांकन करता है। कम संख्या में स्वस्थ युवा लोगों को दवा की अलग अलग मात्रा दी जाती है ताकि वह डोज निर्धारित कर सके जिस पर टॉक्सिसिटी पहली बार प्रकट होती है। दूसरा चरण। दूसरा चरण मूल्यांकन करता है कि टारगेट डिसऑर्डर पर दवा का क्या प्रभाव पड़ता है और सही डोज क्या हो सकती है। लक्ष्य डिसऑर्डर वाले लगभग 100 लोगों को दवा की अलग अलग मात्रा दी जाती है ताकि यह देखा जा सके कि कोई लाभ है या नहीं। तीसरा चरण। तीसरा चरण लक्ष्य डिसऑर्डर वाले लोगों के बहुत बड़े, अक्सर सैकड़ों से हजारों समूह में दवा का परीक्षण करता है। इन लोगों को यथासंभव उन लोगों के समान होने के लिए चुना जाता है जो वास्तविक दुनिया में दवा का उपयोग कर सकते हैं। दवा की इफेक्टिवनेस का अधिक अध्ययन किया जाता है और किसी भी नए साइड इफेक्ट्स का उल्लेख किया गया है। तीसरा चरण परीक्षण आमतौर पर एक स्थापित दवा, एक प्लेसबो या दोनों के खिलाफ नई दवा की तुलना करते हैं। अप्रूवल। यदि अध्ययनों से संकेत मिलता है कि दवा पर्याप्त रूप से प्रभावी और सुरक्षित है तो एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन एनडीए, जिसमें पशु और मानव परीक्षण, दवा निर्माण प्रक्रिया, प्रिस्क्रिप्शन बारे जानकारी और उत्पादन लेबलिंग जैसे डेटा शामिल है, जो एफडीए के पास दायर किया जाता है। एफडीए सभी की समीक्षा करता है और निर्णय लेता है कि क्या दवा बेचने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी और सुरक्षित है। अगर एफडीए मंजूरी देता है तो दवा उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 10 साल लगते हैं। ऑन एवरेज प्रयोगशाला में अध्ययन की गई 4000 दवाओं में से केवल 5 का ही लोगों में अध्ययन किया जाता है और लोगों में अध्ययन की गई 5 में से केवल 1 दवाओं को ही अप्रूव किया जाता है। चरण 4। चरण 4 एक नई दवा को मंजूरी मिलने के बाद कभी किए जाते हैं। निर्माता को दवा के उपयोग की निगरानी करनी चाहिए और एफडीए को किसी भी अतिरिक्त पहले से अज्ञात साइड इफेक्ट की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को दवा की चल रही निगरानी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एफडीए अप्रूवल वापस ले सकता है यदि नए प्रमाण संकेत करते हैं कि ये दवा गंभीर साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है।